कोई लाख करे चतुराई, करम का लिखा मिटे न रे भाई। दुनिया का मजाक बनाने वाले और दुनिया को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले चीन के साथ अब ये क्या हो रहा है? ये तो सबको पता है कि चीन में काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल कि अब लोग इस तरह के निर्णय ले रहे हैं, वो भी भारत के लिए। जानेंगे क्या है मामला। वहीं अजीत डोभाल से मिलने भारत का खास दोस्त आ रहा है, जिसकी वजह से जिनपिंग के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि सचमुच इस साल आने वाला वह पहला शख्स है जो विदेश से भारत आएगा, और आ भी वो इसीलिए रहा है कि चीन से हिसाब किताब बराबर कर सके। आखिर क्या है मामला। वहीं सबसे बड़ी खबर S-400 को लेकर आई, जो भारत के लिए है बेहद खास। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो भैया, चीन में हालात ऐसे हैं, पैसे बचाए या जान, ये वाली कंडीशन आ रखी है, खासकर अरबपतियों की। भारत में कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन चीन में ठीक इसका उल्टा है, रुपया बड़ा ना पैसा, जब नेता हो जिनपिंग जैसा। अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है भारत को लेकर। अमेरिका का मानना है कि भारत और अमेरिका महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत से प्रभावित है। वैसे आपको बता दें, ये दोनों ही लोकतंत्र के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लेकिन जैसा अमेरिका और भारत सोचता है वैसा हर कोई देश नहीं सोचता है। कुछ ऐसे देश हैं जो हमलावर की तरह काम करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो सैन्य घुसपैठ का तरीका अपनाते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। इसलिए अमेरिका और भारत को अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये बातें कह रहे थे अमेरिका के निवर्तमान राजदूत केन जस्टर। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारी क्षमता है और भारत ही इस वक्त खास रोल निभाने वाला है। कई देशों की कंपनियों को चीन में काम करना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से उन्हें भारी घाटा भी हो रहा है। इसलिए अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत दुनिया में वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है और भारत विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, चीन की जगह ले सकता है। जस्टर ने अपने भाषण में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए लोकतांत्रिक शासन की जरूरत है और यहाँ भारत महत्वपूर्ण है। जस्टर का कहना है कि आने वाली अमेरिका की किसी भी सरकार को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वैसे भी इस महामारी काल में दुनिया में अपनी मुसीबतों में किसी देश को अगर सबसे ज्यादा याद आई किसी दूसरे देश की, तो वो भारत, और किसी देश की गतिविधियों से दुनिया चिंतित हुई तो वह चीन था। चीन ने जहां महामारी बांटा, तो भारत ने उसके बचाव के लिए दुनिया को पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराई और अब भारत दुनिया को वैक्सीन भी उपलब्ध कराने जा रहा है। इसी क्रम में ब्राजील की ओर से आया है एक बयान कि वह भारत के बायोटेक के साथ वैक्सीन की खरीदारी को लेकर बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक एसोसिएशन भारत बायोटेक से 5 मिलियन वैक्सीन के डोज खरीदने वाली है। यहाँ तक कि भारत बायोटेक से कोवैक्सीन खरीदने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुका है और अब सिर्फ ब्राजील की हेल्थ रेगुलेटरी से इसे अंतिम स्वीकृति मिलनी है, जो कि जल्द ही मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें, ब्राजील भी अपना वैक्सीन बना रहा था, लेकिन उसका विपरीत और गंभीर साइड इफेक्ट था, जिसकी वजह से ब्राजील ने उसे बीच में ही बंद कर दिया। वैसे इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि चीन ने नवंबर में ही ब्राजील को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात शुरू कर दी थी, लेकिन विपरीत परिणाम जैसे ही आने लगे, ब्राजील ने इस पर रोक लगा दिया गया। यानी कि चीन का मंसूबा बुरी तरीके से फेल हो गया। पहले तो उसने ये सोचा कि कंपनियों को कब्जा कर लेंगे, वो भी नहीं हुआ, और अब उन्होंने ये सोचा कि वैक्सीन बेचकर पैसे कमा लेंगे, वो भी नहीं हुआ। दरअसल चीन की हर चीज पर अब लोग संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। हो सकता है कि चीन की वैक्सीन अच्छी हो, लेकिन चीन के किसी भी सामान की तरह उस पर भी अब लोगों की टेढ़ी नजर ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो दोस्त भारत के ऐसे हैं जो हर वक्त भारत के लिए खड़े हैं। खासकर उनका रवैया तब देखने को मिला है जब भारत और चीन का तनाव शुरू हुआ। जैसा इन्होंने किया है इन दो दोस्तों ने, वैसा तो अमेरिका ने भी नहीं किया है, जिसकी खुद की भी स्वार्थ लगी हुई है, क्योंकि चीन तो सीधे सीधे अमेरिका के सुपर पावर होने पर चुनौती दे रहा है। ऐसे में अमेरिका से ज्यादा बढ़ चढ़ कर फ्रांस और इजराइल ने भारत का साथ दिया है। अब फ्रांस से कोई ऐसा शख्स आ रहा है और भारत के ऐसे शख्स से मिलने आ रहा है जो कि जाहिर सी बात है चीन के कान खड़े जरूर करेगा। हम जानते हैं कि भारत में अजीत डोभाल कितने महत्वपूर्ण हैं।
एनएसए अजीत डोभाल हर निर्णय के पीछे एक खास शख्स माने जाते हैं। देखा भी गया है कि भारत ने आज तक जितने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं उनके पीछे कई लोगों के साथ अजीत डोभाल जरूर होते हैं। ऐसे में अजीत डोभाल से मिलने अगर कोई आएगा तो शक की निगाह तो बढ़ेगी ही। भारत में पहली बार शुरुआत हो रही है मेहमानों के आने की इस साल की, और पहले मेहमान हैं फ्रांस के डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमेनुएल बोन, जो कि 7 जनवरी या 8 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे और ये मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल के साथ और बैठकर द्विपक्षीय समझौता करेंगे और रणनीति बनाएंगे। महामारी के वक्त भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत और फ्रांस ने महामारी की परवाह किए बगैर एक दूसरे से मीटिंग करना जारी रखा है। पिछले साल सितंबर महीने में फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली भारत आई थी राफेल के सेना में शामिल होने के वक्त। वैसे तो बोन पिछली बार इंडिया 2019 में आए थे जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करी थी। वैसे आपको बता दें फ्रांस ने इस साल G7 समिट के लिए भारत को न्योता दिया हुआ है। अब उन्होंने आने का कारण भी बता दिया है और वह कारण है कोरोना का वैक्सीन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए आपस में कैसे रणनीति बना सकते हैं। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है डिफेंस कोऑपरेशन, यानी कि हर हाल में भारत को तैयार करने का मकसद है फ्रांस का। वहीं दूसरी तरफ S-400 को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि S-400 हवाई रक्षा प्रणाली की खरीद भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अमेरिका के संसदीय रिपोर्ट में एक संकेत मिले हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के ऊपर भी कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। वैसे ऐसी धमकी 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को दी थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलने के बाद हालांकि रिपोर्ट में चेताया गया है कि रूस से S-400 खरीदना भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन न तो ये रिपोर्ट अमेरिका की आधिकारिक रिपोर्ट है और न अमेरिका के सांसदों का मत कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए अमेरिका भारत के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहता है, न कि बिगाड़ना चाहता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सचमुच अमेरिका S-400 की खरीद पर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।